बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.8 का। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि हमने निकालना है स्क्वायर रूट किसका 3.6 का। तो अब डेसिमल में है और परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो इसलिए इसका मेथड एक ही होगा, दैट इज़ डिवीजन मेथड। ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो उसको हल करने का मेथड जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड कभी भी नहीं होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वो हमेशा बेटा कौन सा होगा, डिवीजन मेथड होगा। तो अब इस तरह के जो क्वेश्चन आ जाएं जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो उसको आपने किससे निकालना है, डिवीजन मेथड से निकालना है। ठीक है, दूसरा ये खैर परफेक्ट स्क्वायर है 3.6, इसका निकल भी सकता है। सो आप कोशिश करो कि अगर डेसिमल आए तो डिवीजन मेथड के थ्रू जाओ। दूसरी ये बात कर रहा है कि हमने अप टू 2 डेसिमल जाना है, यानी इशारिया के बाद भी आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू रखना है। तो इशारिया के बाद कितना कंटिन्यू रखना है, 2 डेसिमल तक लाना है। मगर हम कितना करेंगे, हम 3 डेसिमल तक करके फिर उसको 2 पे क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। हमने जो निकालना है वो 3 निकालना है, उसके बाद उसको राउंड ऑफ करके 2 पे निकाल देना है। तो यहाँ पे देखें 3.6, तो जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हो तो सबसे पहले डिवीजन मेथड में हमारा क्या होता है कि जोड़े बनाते हैं। अब जोड़े इस तरह बनाने हैं कि जो इशारिया के राइट साइड पे हैं उधर ऐसे करके जोड़े बनेंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो ऑफ कोर्स मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। और लेफ्ट साइड पे जोड़ा बन नहीं रहा तो एक ही है, तो इसी तरह 3 ही रहने देंगे, या 0 लगा भी लें तो उस 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह करके आपने जोड़े बनाने हैं कि इशारिया के राइट साइड पे मूव करना है और जो दूसरी साइड है ये इधर लेफ्ट साइड पे मूव करना है। इस तरह करके आपके जोड़े बन जाएंगे। सही है, तो अब आपका आ गया 3.6। तो 3.6 का कैसे बनेगा, मतलब आपने इसमें जोड़े बनाते हुए यूं नहीं जोड़ा बना देना कि 3.6 का इकट्ठा जोड़ा बना देना, नहीं। तो इशारिया वाले अलहदा जोड़े बनेंगे इस तरफ, और इशारिया के बाद वाले जो जोड़े बनेंगे वो इस तरफ बनेंगे। और अगर मतलब जोड़ा नहीं बन रहा राइट साइड पे तो आप 0 लगा सकते हो। अब आपके पास है 3.60, इसका अब आपने ले लेना बेटा क्या, स्क्वायर रूट। पहला क्या करते होते हैं, हमेशा देखते होते हैं कि 3 जो है वो किसका स्क्वायर पे आता है, ये किसके स्क्वायर से कम है। तो ये आता है 1 के स्क्वायर, क्या होता है 1, और 1 में से जब माइनस करते हैं तो ये बचता है 2, और 6 0 नीचे उतारेंगे तो ये बन जाएगा 260। अब 6 0 उतारा है तो इशारिया शुरू हो गया, तो इसलिए ऊपर भी क्या लगा देंगे, इशारिया लगा देंगे। ठीक है, अब इधर क्या करेंगे, 1 में 1 प्लस करेंगे और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पर अब 2 आ गया और यहाँ पर 260 आ गया। अब 2 के साथ हमने क्या करना है, 2 के साथ एक डिजिट लगाना है और उसी डिजिट से उसको मल्टीप्लाई करना है कि जवाब 260 आए या 260 से कम। तो देखें 2 है और इधर 26 है, तो कुछ अंदाज़ा आपको भी हो जाएगा कि अगर मैं 21 करूं तो ये 21 बहुत कम आ रहा है। तो 260 तक जाने के लिए हमें कम से कम जो है वो काफ़ी नंबर बड़ा देखना पड़ेगा। तो 2 6 7 लगा के देखते हैं, तो 7 7 कितना होता है 49, और 7 2 कितना होता है 14, 14 में 4 प्लस करो तो कितना आता है 118, तो 189। ये भी बहुत जो है वो अभी भी छोटा है। तो 29 पे करके देखते हैं, तो 29 9 9 81, ठीक है, और 9 2 18, 18 में 8 प्लस किए तो कितना आ गया 16, 9 2 18 26, तो 261। ये तो ज़्यादा हो गया। अब 8 पे कर लेते हैं, 2 8 मल्टीप्लाई बाय 8, और ये कितना आएगा 8 8 64, और 8 2 16, 16 में 2 6 प्लस किए और 22, तो ये आ जाएगा 224। हाँ, अब सही हो गया ना, 224 कितने पे आया है 828, 8 224। अच्छा, अब ये 10 में से 4 गया तो आगे बचा 6, और इधर बच के तो 5 में से 4 गया तो ये बच गया 5 में से 2 गए तो ये बच गया 3, तो ये इट विल बी 36। अब अगला 0 नीचे उतार लें, 3600 आ गया। ठीक है, अब इधर क्या करेंगे, इधर जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से प्लस कर देंगे। 28 को 28 से मल्टीप्लाई किया था, 8 से मल्टीप्लाई किया था, तो 8 इसमें प्लस कर दें तो ये आ जाएगा 36। अब 36 के आगे एक नंबर लगाना है। 36 के आगे हमने क्या करना है, एक ऐसा नंबर लगाना है जिसको मल्टीप्लाई करने से और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से आपका कितना आ जाए 36 आए या 3600 से कम आए। तो अब देखें
3600 तो पूरा पूरा मतलब नज़र भी आ रहा है कि 36 तो ये तो 10 तक बात पहुंच जाती है। तो हम क्या करेंगे 9 पे कर लेते हैं इसको डायरेक्ट ही। तो 9 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जा 81, 9 6 जा 36, 9 6 जा 54, 54 और 8 कितने होते हैं, 54 और 8 62, तो 6 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। फिर 9 3 जा 27, 27 और 6 33, तो ये आ गया 3321। तो 3321 ये माइनस कर देंगे और यहाँ पर कितना आएगा 10, 10 में से 1 गया 9, ये 9, 9 में से 2 गया 7 और इधर 5 बच गया, 5 में से 3 गया 2, तो ये 279 आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया 9 से, तो 369, 9 जा 3321 और इसको 9 इसमें प्लस कर देंगे तो 9 9 कितना हो गया 18, एक कैरी, तो ये कितना आ गया 7 और 378। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 378 और यहाँ पर अब आप 2 0 और उतार लेंगे तो 2 0 और लगाएंगे और 2 0 और उतार लेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन जो उसने कहा है ना वो कहते हैं 2 डेसिमल प्लेस तक आपने आंसर लाना है, मगर हम निकाल रहे हैं 3 डेसिमल प्लेस ताकि राउंड ऑफ करके हम 2 डेसिमल लेके आ सकें। तो अब 279 को के साथ 2 0 लग गया, तो अब 378 के साथ आपने क्या करना है 378 के साथ एक डिजिट लगाना है और वही डिजिट उसमें मल्टीप्लाई करना है कि कितना आ जाए 27,900 आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम 3 से करके देखें तो कितना बनता है, लेट्स से 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 और 3 7 जा 20, 3 7 जा 21, 21 में 3 23 और 3 3 जा 9, 9 और 2 11। अभी भी बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है, तो इसमें हम 3-4 डिजिट ज़्यादा कर लेते हैं। तो 3 7 8 7 मल्टीप्लाई बाय 7 करके देखते हैं तो ये कितना आता है 7 7 जा 49, ठीक है, 4 ऊपर चला गया, 7 8 जा 40, 7 8 जा 40 56, 7 8 जा 56, 56 में 4 प्लस किए तो 0, तो ये आ जाएगा 60, 7 7 जा 49, 49 और 6 55, तो 5 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, 7 3 जा 21, 21 और 5 कितने होते हैं 26, तो ये आ जाएगा 26, ठीक है 509, ये इधर माइनस कर दिया, ठीक है। अब 10 में से 9 गया तो 1 और इधर कुछ नहीं बचा तो 9 था, 9 में से 0 गया तो 9 और ये कितना बच गया 8, 8 में से 5 गया तो 3 और ये 7 है, 7 में से 6 गया तो ये 1, तो ये माइनस करने के बाद ये आंसर आ जाएगा कितने में मल्टीप्लाई हुआ है 7 पे, 7 पे, ये आगे कंटिन्यू रहेगा, हम इसको आगे नहीं छेड़ते, मगर हमारा जो अभी आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है कि 3.6 का स्क्वायर रूट है 1.897, ठीक है। तो अब आप इसको क्या ले लोगे राउंड ऑफ, तो देखो जो तीसरी रकम है वो क्या है 5 से ज़्यादा है ना, इसलिए हम पिछले वाले में एक प्लस कर देंगे तो वो हो जाएगी 10, 10 को 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगी 90, तो आप लिखोगे 1.90, ये आपका अप टू 2 डेसिमल प्लेस आंसर आ रहा है। राउंड ऑफ करना है आपने, 3 निकालना है, 2 पे राउंड ऑफ करके फाइनल आंसर जो है वो आपने बना लेना है। अगला जी क्वेश्चन है 6.4, ठीक है। अब हम थोड़े तेज तेज करेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन हो गया है। 6.4 इसको यूं रखेंगे, 6 को इधर, 4 को इधर और इधर एक स्क्वायर रूट बनेगा और इधर एक जोड़े के लिए हम 0 एक्स्ट्रा डाल देंगे, ऐसे जोड़े बनाएंगे ना। अब आपने क्या करना है 6 का स्क्वायर पढ़ना है तो 2 पे आता है, 2 2 जा 4, 6 से कम जो परफेक्ट स्क्वायर आता है वो 4 आता है ना, तो अब 6 को 4 से माइनस कर देंगे 2 और इधर 2 के साथ 2 प्लस कर देंगे, वो आ जाएगा 4 और इधर से अगला जो है वो नंबर उतार लेंगे, दैट बिकम्स 240। तो अब आपने क्या करना है 4 के साथ ऐसा नंबर लगाना है जो कितना आ जाए 240 आ जाए। तो ये 4 के आगे अगर 5 लगाएं तो कितना आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 और 5 4 जा कितना होता है 20, 20 में 2 प्लस किया तो 2 2 5। तो बच्चों ये देखो 2 2 5 आ गया, कितने पे आया 5 पे, ठीक है। तो इसको इससे माइनस कर देंगे और इसमें 5 प्लस कर देंगे, इधर 5 प्लस करेंगे ये 50 हो जाएगा और इधर माइनस करेंगे तो कितना बचा, 40 में से 25 गया तो 15 बचे ना, हाँ 15 बचे,
अब इधर 2 जीरो और एक्स्ट्रा लगाएंगे, उन 2 जीरो को भी कहेंगे नीचे आ जाओ, तो ये बन जाएगा 1500। अब 1500 500 का पहाड़ा पड़ना है 1500 पे आ जाए, तो देखो 501 एकम 501, 502 को ज़रब करोगे 200 तो 1004, और 3 से करोगे तो 1500 से ज़्यादा हो जाएगा ऑफ कोर्स। तो अब आप किसको 2 पे करके देख लें, 502 को ज़रब करते हैं 2 से, तो 2 2 ज़ा कितना होता है 4, 2 0 ज़ा कितना होता है 0, 2 5 ज़ा कितना होता है 10, तो 10004 कितने पे आया 2 पे, तो 2 पे आपने अच्छा इधर इशारिया भी लगाना था, ठीक है ना, हाँ इशारिया भी लगाना था ना, क्योंकि इशारिया स्टार्ट हो गया था, 40 जब उतारेंगे तो इशारिया स्टार्ट हो गया, तो इसलिए इशारिया लगा देंगे ना, और इधर माइनस कर देंगे और इधर प्लस कर देंगे, 2 को 4 के साथ प्लस करेंगे 504 आ जाएगा। यहाँ पर अगर माइनस करें 1500 में से आपके 500 पूरा है ना, 500 में से 4 गया तो 496 आ जाएगा, ठीक है, तो 496 मैंने डायरेक्ट ही कर दिया है। अब इसमें 2 जीरो और उतार लेंगे, बस आखिरी जीरो उतारे हैं, इसके बाद जो आंसर आएगा हमारा फाइनल होगा। अब 504 के आगे कौन सा ऐसा डिजिट लगाना है और उसी डिजिट से उसको मल्टीप्लाई करना है कि जवाब 49600 से कम आ जाए। तो देखिए ये 50 है और वो 49 है, तो 50 का टेबल पढ़ो कि 49 के पास पास आए तो वो लाजमी बात है 5 है ना, 5 का टेबल पढ़ो कि 49 के पास पास आए तो इसका मतलब है कि 5 9 या 45 होता है। तो मुझे डाउट ये हो रहा है कि ये 8 या 9 का होगा, तो मैं इसके ऊपर अगर 9 लगा के डायरेक्ट करता हूँ तो 9 9 जा 81, ठीक है, और 9 4 जा कि बच्चों कितना होता है 36 और 8 44, तो 4 इधर आ गया, 4 0 9 0 0 4 कैरी था, 4 इधर आ गया, 9 5 जा 45 में 4 प्लस करें तो 49, तो ये देखें बिल्कुल उससे थोड़ा कम आया है, तो मुझे जो अंदाज़ा था वो मेरा ठीक निकला है। तो अगर यहाँ पे ना आए तो ज़्यादा हो जाता तो हम 8 पे कर लेते, तो 9 पे करने से ये आंसर आया है, इसके बाद माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, आपका अभी रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 6.4 इज इक्वल टू 2.529, और लगभग कितना बनता है ये देखें 2.5। अब जो तीसरी रकम है वो 5 से ज़्यादा है, इसलिए इस पिछली वाली में एक प्लस कर देंगे तो ये आपका 2.53 जो है वो आंसर आ जाएगा, सही है। तो उसके बाद आगे चलते हैं 28.9। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी तब्दीली आई है, और ये तब्दीली आई है कि जो लेफ्ट साइड पे इशारिया की है रकम वो पूरी है, तो कोई परेशानी की बात नहीं, जहाँ पहले कंवारा बन रहा था अब जोड़ा बन जाएगा। तो ये देखो 28.9 है ना, तो आपका राइट साइड पे जो जोड़ा है वो लेफ्ट साइड पे इस तरह जोड़ा बनेगा, और राइट साइड पे आपने एक एक्स्ट्रा जोड़ा बना के जीरो लगा के जोड़ा बना देना है, तो ऐसे करके ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपने देखें जो 28 है, 28 किसके परफेक्ट स्केयर से बड़ा परफेक्ट स्केयर है, तो 4 का परफेक्ट स्केयर होता है 16, 5 का होता है 25, 6 का होता है 36, 6 का तो ज़्यादा हो जाएगा, तो किसका परफेक्ट स्केयर बन रहा है 5 का, तो 5 टाइम्स 5 दैट इज इक्वल टू 25। अब माइनस कर देंगे तो 28 में से 5 गया तो पीछे बचा 3, इधर 5 में से 5 प्लस कर देंगे दैट इज इक्वल टू 10। अब अगले को उतार लें 90, जैसे ही 90 को उतारा है क्योंकि इशारिया के बाद निकाला है तो इशारिया इधर स्टार्ट हो जाएगा। अब 10 का आपने पढ़ना है कुछ ऐसे टेबल कि 10 के साथ आपने ऐसा डिजिट लगाना है जिसको मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए 390 आ जाए। तो देखिए 10 का टेबल आप किस तरह पढ़ सकते हो, 100 का 303 पे आएगा, तो ऑफ कोर्स कि आपने अगर 3 लगाना है तो वो 4 लगाओगे तो वो 400 हो जाएगा, वो तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो गालिब डाउट आ रहा है वो नंबर क्या होगा कि 3 जो है वो आपने 3 3 जा कितना होता है 9, 3 10 जा कितना होता है 30, 309 लाजमी बात है, इसी पे होना था, 4 पे करते तो ज़्यादा हो जाना था, तो 3 पे करोगे तो क्या आ जाएगा 309। अब इसको माइनस कर देना इससे, तो 9 में से 0 10 में से 0 गया तो 1, और 8 में से 0 गया तो 81 आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे इधर 3 को प्लस कर दोगे तो ये कितना बन गया 106, तो ये 2 0 इसको नीचे उतार लो ऐसे, ठीक है, 8100 बन जाएगा।
अब हमने 106 के आगे एक ऐसा नंबर डिजिट लगाना है जिसको मल्टीप्लाई करने से उसी नंबर से 81,000 यानी 8100 सॉरी आ जाए। तो 81 और इधर है 10, तो 10 का टेबल पढ़ेंगे 81 आ जाए तो 8 पे आता है और उससे कम 7 पे आता है। तो अब इधर से मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये ज़्यादा तो 7 पे जाएगा या 106 8 पे जाएगा। ठीक है, तो 7 से पहले करके देख लेते हैं, फिर 8 से करके चेक कर लेंगे। 7 7 आ जाता है 9, तो इट विल बी 49। 7 6 कितना होता है 42, 42 और 4 कितना हो गया 46। 4 ऊपर चला गया तो ये अगेन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 4 और 9 7 1 7, तो 7469 यही होगा 7469, क्योंकि अगर 8 से करोगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। तो 1067 को जब 7 से किया तो 7469 आया, और इसको अब माइनस कर देंगे इसमें, तो 0 में से 9 गए तो कितने बचे, नहीं जाता 10 में से 9 गए 1, और यहाँ पे क्या हो गया 9 बच गया, 9 में से 6 गए 3, यहाँ पे 0 हो गया, तो 80 में से 74 गए तो ये कितना हो गया 6, माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2 0 और लगाएंगे, आखिरी दफ़ा 0 लगा रहे हैं क्योंकि हमें 3 डेसिमल प्लेस तक लाना है ताकि राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल प्लेस तक बन सके। और इधर क्या करेंगे, इधर 7 प्लस कर देंगे, इट विल बिकम 1077 67 और 7 कितने होते हैं 74, तो ये 74 हो जाएगा। अब दी हम देखें हमारे पास यहाँ पर नंबर है 63,100, अच्छा 63,100 है, और यहाँ पर आपके पास तकरीबन एक नंबर मिलाने के बाद 10,000 है। तो देखें ये 63 है और यहाँ पर 10 है, तो 10 का टेबल पढ़ेंगे 63 आ जाए तो 6 पे आता है या 5 पे आता है, तो मैं इसको एक कम कर लेता हूँ क्योंकि नंबर ज़्यादा भी है, तो 174, और यहाँ पर मैं पहले 5 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, तो अगर तो करीब आ गया तो इसका मतलब वही होगा। 5 5 से कितना होता है 25, और 5 4 7 से कितना होता है 20, 5 7 से 35, 35 में प्लस कर लें 2 तो कितना हो जाएगा 37, 5 5 से 25, अच्छा फिर 5 4 जा 20, 20 में प्लस किए तो 2 आ गया 22, 5 7 जा 35, 35 में 2 प्लस किए 37, और 3 इसी तरह आ जाएगा, और 5 1 जा 5, तो ये आ जाएगा 5375, यही आपका करीब 3 आएगा। ठीक है, 5375, 6 पे करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आगे ऐसे कंटिन्यू होगा, माइनस की ज़रूरत नहीं है। कितने पे आया 5 पे, तो आप लिखोगे कि जो स्क्वायर रूट है 28.9 का वो कितना है 5.375। अब राउंड ऑफ कर लें इसको, तो 7 के आगे 5 है, तो इट्स मीन 5 जो है 5 है, ये 5 से ज़्यादा है, तो एक प्लस कर देंगे, सो इट विल बिकम 5.38, तो ये आपका आंसर। जी हमारे पास अब एक नंबर है ऐसे और ये आ जाएगा 63.34, और अब यहाँ पर इसका ले लेंगे एक जोड़ा और यहाँ पर राइट साइड पे एक जोड़ा। ठीक है, लेफ्ट साइड के जोड़े इशारे के जो साइड पे वो लेफ्ट साइड पे चलेंगे और इशारे के बाद वाले राइट साइड पे चलेंगे। ओके, सो अब 63 हमारे पास पहला नंबर है, तो 63 किसका स्क्वायर या किसके स्क्वायर से कम है, तो 63 जो है वो 7 का जो स्क्वायर होता है वो 49 होता है, और 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 ज़्यादा हो जाएगा तो हम 7 का स्क्वायर लेंगे, तो 7 7 जा 49, और माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, 13 में से 9 गया तो 4, और 5 में से 4 गया तो 1, और ये आ जाएगा 7, तो 7 7 जा 14, 7 प्लस किया 14, और यहाँ पर 14 बच जाएगा। नेक्स्ट हम जो नंबर उतारेंगे वो 34 होगा, तो इट विल बिकम 1434। अब 140
14 के आगे आपने एक नंबर लगाना है और उसी नंबर से आपने उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है डिजिट से, कि आपका आंसर 1434 आ जाए। तो देखें 14 है और यहाँ पर 1400 है, तो लाजमी बात है 14 10 1400 होता है, तो ये तो वैल्यू जो है वो 8 9 के पास आएगी। तो इधर आप अगर इसको 9 पे करके देखोगे तो 9 9 ज़ा 81 और 9 4 ज़ा 36, 36 और 8 44 और ये 44 आ गया, और 9 1 ज़ा 9, 9 और 4 1 1 3 4 1 1 3 4 1 माइनस 4 में से 1 गया तो कितना बचा 1, 3 13 13 में से 4 गया तो कितना बचा 13 में से 4 गया तो बचा 9 और बस, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 3, 4 में से 1 गया तो बचा 3, 9 3 आ जाएगा। और इधर आप 2 0 लगा लोगे और 0 को भी नीचे उतार लोगे, इट विल बिकम 9 3 0 0, ठीक है। तो अच्छा, अब इधर क्या इस पे मल्टीप्लाई हुआ है, 9 पे मल्टीप्लाई हुआ है, तो इशारिया लगा के हम 9 लगा देंगे और यहाँ पे 9 प्लस कर देंगे, तो 149 में 9 प्लस किया तो 158। अब आगे आपने करना है कि 158 के साथ आपने क्या लगाना है, 15 का 158 के आगे आपने एक नंबर लगाना है और उसी नंबर को उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 9300 आ जाए। तो देखो 15 है और इधर 90 है, 93 90 है, तो 15 का टेबल पढ़ो कि 90 93 आ जाए, तो 15 15 30 15 60 और ये 6 के पास आएगा, 6 के पास आएगा, ठीक है। तो ये इधर से कुछ हमें डाउट सा जो है वो मिल जाता है 6 के पास या 5 के पास। तो हम इसको पहले 6 पे करके देखते हैं। तो 6 6 बच्चों कितना होता है 36 और 6 8 ज़ा कितना होता है 6 8 ज़ा होता है 48, 48 में 3 प्लस किए 151 और 6 5 ज़ा कितना हो जाएगा 30, 30 में प्लस किए 5 35 और ये 3 आ गया, 6 1 ज़ा 6 और ये 3 9 9 5 1 6, ये तो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया ना। तो अब हम किस पे करेंगे 1585 पे करेंगे, कम पे करेंगे। तो अब 5 5 ज़ा 25 और 5 8 ज़ा 40, 40 में 2 प्लस किए 42, 5 5 ज़ा 25 प्लस किए 4 9, तो कितना हो गया 29 और 2 आएगा 5 1 ज़ा 5, 5 में 2 प्लस, ये 7925 आपका आ जाएगा। तो 7925 से इसको माइनस कर देंगे और इस किस पे गया 5 पे गया, ऊपर 5 लिख देंगे, बीच में प्लस कर देंगे, नीचे 5। चले जल्दी से प्लस कर लेते हैं, ये 1590 हो गया। और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया कितना बचा 7 और ये हासिल किया हुआ था 1, तो 2 2 से लिया 12, 12 में से 9 गया 3 और 9 में से 8 में से 7 गया 1, तो ये कैरी किया हुआ था, ठीक है। तो सिंपल से माइनस कर लिया आपने। अब बच्चों क्या करना है 1590, अच्छा 2 0 और उतार लेंगे ऐसे और ये हमारा आखिरी होगा 0, ठीक है, क्योंकि हमने 3 डेसिमल तक करना है। तो 1590 के साथ अब क्या लगाना है, एक डिजिट लगाना है कि आंसर आपका क्या आए 137500 के आसपास आए, छोटा है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों 15 है और यहाँ पर 137 है, तो 15 और 137, तो 15 का टेबल पढ़ो कि 137 आ जाए, 15 का टेबल पढ़ो तो 8 के आसपास आता है, ठीक है ना, क्योंकि 15 को मल्टीप्लाई करो 8 से कितना होता है 120, तो ये 120 के आसपास आएगा, ठीक है। तो अब मुझे इधर से अंदाजा हो गया कि 8 पे, मैं बारी बारी सब पे चेक नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट इसको कर लूंगा, क्योंकि ये देखो 15 का टेबल पढ़ो कि कितना आ जाए 130 आ जाए, तो 120 कितने पे आता है 8 पे, तो इसलिए मैं डायरेक्ट 8 पे कर रहा हूँ। तो ये ट्रिक छोटी छोटी हैं जो आपका टाइम सेव कर सकती हैं पेपर में। 8 8 ज़ा 64 और 8 0 ज़ा 0 यानी 6 प्लस कर लिया, 8 9 ज़ा अपना 8 9 ज़ा कितना होता है 8 9 ज़ा 54, 8 9 ज़ा कितना होता है 54 ही होता है, नहीं 72 होता है, 8 9 ज़ा 72 और 72 में 2 आ गया और 8 5 ज़ा 40, 40 में 7 प्लस किए 47, ठीक है, और 8 1 ज़ा 8, 8 में 4 प्लस किए तो कितना आ गया 8 1 ज़ा 8, 8 में 4 प्लस किए तो 2 आ गया, तो 127 264, तो ये आ जाएगा 12
7264। और इसको जब आप माइनस करोगे तो माइनस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है 8 पे किया है तो हमारे पास आया है 8 ऊपर चला जाएगा। सो आप कहोगे स्क्वायर रूट ऑफ 63.34 इज इक्वल टू 7.958 और दैट इज इक्वल टू 7.9 8 है ना, 8 5 से ज़्यादा है तो एक ऐड हो जाएगा तो 96 आ जाएगा। सो ये आपका क्या है आंसर। जी बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर 921.25 ये क्वेश्चन का है क्वेश्चन और 921.25 अब इसको हमने सॉल्व करना है। देखो बच्चों यहाँ पर अब हमारे पास तो कुछ डिजिट ज़्यादा हो गए हैं तो अब आपने क्या करना है, इशारिये के बाद वाले जो पेयर्स हैं वो जोड़े हैं वो ऐसे बनाने हैं और इशारिये के जो लेफ्ट साइड पे हैं उसको आपने ऐसे बनाना है। ठीक है, ये यानी इसका आपने इशारिये के जो पहले वाले हैं उसके लिए आपने लेफ्ट साइड पे चलना है जोड़े बनाते हुए और इसके लिए राइट साइड पे चलना है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि जोड़े कैसे बनाने हैं। अब आप देखो कि 9 क्या है, किसका स्केयर है या किसके स्केयर से कौन सा स्केयर इससे कम है। तो देखो 1 का स्केयर होता है 1, 2 का स्केयर होता है 4, 2 का स्केयर होता है 4 और 3 का स्केयर होता है 9। तो एग्जैक्ट 9 आ रहा है। किसका स्केयर, 3 का स्केयर, 3 3 9। तो 9 में से 9 गया, ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। 21 को नीचे उतार लेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 में 3 एंड दैट विल बिकम व्हाट, 6। अब 6 के साथ आपने एक ऐसा नंबर लगाना है जिसको मल्टीप्लाई करने से आंसर जो है वो 21 आ जाए। तो अगर हम 1 लगाते हैं तो 61 1 जा कितना हो जाएगा 61। ये तो 21 तो छोटा है तो 61 तो बड़ा है, तो मतलब कि जो 1 है वो भी हम नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब हम क्या लगाएंगे, हम लगा देंगे 0। ठीक है, तो 0 और ऊपर भी एक क्या लग जाएगा 0 और क्या लग जाएगा और अगला जोड़ा जो है हम दस्ती उतार लेंगे क्योंकि 21 वाला कामयाब हमारा काम नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी 0 लग जाएगा, ऊपर भी 0 लग जाएगा। चूंकि हमने 25 उतार लिया, 25 से इशारिया स्टार्ट हो रहे तो इशारिया भी लगा लेंगे। अब हमने 6 0 के साथ एक डिजिट लगाना है और मल्टीप्लाई करना है उसी डिजिट से कि क्या आ जाए 2125 आ जाए। तो देखिए बहुत ही आसान है, 6 का टेबल पढ़ो कि 21 आ जाए, कितने पे आता है 3 पे आता है ना। तो आप यहाँ पे 3 का फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लो। तो 3 3 जा कितना होता है 9 और 3 0 जा कितना होता है 0 और 3 6 जा कितना होता है 18। तो ये 1809 आएगा। अगर आप 4 पे करोगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1809 आपका आएगा। ये एक शॉर्टकट ट्रिक है जो आपको हेल्प करेगी पेपर में ताकि आप जल्दी जल्दी से कर सकें। तो इधर 3 कर देंगे प्लस, तो ये आ जाएगा 6 0, 3 और 3 कितने होते हैं 6, तो 606 आ जाएगा। अब देखें आपके पास माइनस करना है अभी। 15 में से 9 गया तो कितना बचा, 15 में से 9 गया तो बचा 6। ठीक है, और 6 बचेगा ना, 15 में से 9 गए 6 और ये अदर 1 बच जाएगा और इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, हाँ 316 आ जाएगा। अब आपने इसके साथ क्या करना है, 2 0 और उतार लेने हैं। तो ये 2 0 जब और उतारोगे तो ये बन जाएगा 31600। अब आपने 6 के साथ क्या लगाना है, एक डिजिट आपने लगाना है। 606 के साथ क्या लगाना है, एक डिजिट लगाना है और उसी डिजिट से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आंसर आता है, देखो 6 का टेबल पर 30 आ जाए, 31 आ जाए, 6 5 से तो 30 होता है। तो ये मतलब 5 के आसपास ये आएगा। इसको 5 से पहले आप चेक कर लें। 5 5 जा कितना होता है 25, 5 6 जा कितना होता है 30 में 2 प्लस किए तो 2 और ये 5 0 जा 0 कितना होता है 0 और 3 प्लस किए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और 5 6 का कितना होता है 30। तो इट बिकम 30325, 30325। तो कितने पे आया 5 पे आया, 5 पे आया, यही करीब 3 है। ठीक है, अगर करीब ज़्यादा होता या बहुत ही कम होता तो हम दोबारा इसको 4 या 6 पे करके चेक करते हैं। 5 और 5 कितना हो गया 0, एक हासिल 7 6 0 7 0 हो गया। और यहाँ पे अब माइनस कर लेने हैं। तो माइनस करने के लिए क्या, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 5 में से 3 गए 2
और 1 में से 0 गया 1, तो 1275 आपके पास आ जाएगा। 2 0 और लगा देंगे और ये आखिरी 0 है आपके, ठीक है। ये 2 0 लगा दिए, पीछे क्या बच गया 6070। अब देखें यहाँ पे है 60 और एक डिजिट और भी लगना है, और यहाँ पे है 12, ठीक है। तो देखो 6 कितने पे 12 पे आता है, 2 पे आता है ना, तो बेफिक्र हो के आप इसको पहले 2 पे चेक कर लें, ठीक है। अगर बहुत ही कम या डिफरेंट आए तो फिर है, अब 2 पे इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 से करना है, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 2 0 जा 0, 2 7 जा 14 और 1, 2 0 जा 0 1 और 2 6 जा कितना होता है 12, तो 1 2 1 2 1 4 0 4, तकरीबन छोटा ही आया, बस थोड़ा सा बच गया। तो यहाँ पे आप इसको कह दोगे ये सवाल कंटिन्यू है, और ये कितने पे गया है 2 पे, तो ये आपका आ जाएगा 2 पे। सो स्क्वायर रूट ऑफ 921.25 इज इक्वल टू 30.352, एंड इफ यू वांट टू मेक इट अप टू 2 डेसिमल तो राउंड ऑफ कर लेंगे, एंड 3 5 और अगला रकम देखें 5 से छोटी है तो ये वैसे का वैसे रहेगा, 5 में 1 प्लस नहीं करेंगे। सो 30.35 आपका आंसर आ जाएगा जी। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है 5921.25 और इसने लेफ्ट साइड पे एक डिजिट जो है वो इंक्रीज कर दिया। तो परेशान नहीं होना, हमने अब इसको हल कर लेना है अप टू 2 डेसिमल। तो देखें 5921.25, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे अलग बनेंगे और राइट साइड पे अलग जोड़े बनेंगे। अब 59 जो है वो किसके जोड़े पे आता है, तो 7 के आता है, 7 7 जा 49, क्योंकि 8 का जोड़ा तो 8 का स्क्वायर तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 में 7 प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 14, और यहाँ पर माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 10, और 21 नीचे उतारेंगे तो ये आ जाएगा 10 21। अब 14 के आगे आपने एक ऐसा नंबर लगाना है जिसको मल्टीप्लाई करने से आपका 10 21 कम आ जाए। तो देखिए इधर 14 है, इधर 102 है, तो 14 का टेबल पढ़ो कि 102 आ जाए तो ये तकरीबन जो है 5 या 6 पे आता है। 14 का टेबल पढ़ो तो 102, 6 पे करके देख लें इसको, तो 6 पे करके देखेंगे, 6 6 जा 36 और 6 4 जा 24, 24 में 3 प्लस करेंगे 7, 6 1 जा 6 और 6 में 2 प्लस किया तो 8, 876 आपके पास आ गया। तो 876 इससे जब माइनस करेंगे तो ये 11 11 में से 6 गया 5, 11 11 में से 7 गया तो पीछे बचा 4, और 9 9 में से 8 गया तो पीछे बचा 1, और यहाँ पर अब क्या आ गया 25। तो 25 को नीचे उतार लेंगे, यहाँ पर 14 है, 14 में कितने पे गया 6 पे, अब इसमें तो 6 प्लस कर लेंगे, एंड दैट विल इक्वल टू 152। तो 152 आपके पास यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे चूंकि इशारिया हमने उतार लिया तो ऊपर भी इशारिया लगा देंगे। अब 152 के साथ आपने एक ऐसा डिजिट लगा के मल्टीप्लाई करना है कि जो आप 14525 से कम आए। तो देखो बच्चों यहाँ पे है 145 और यहाँ पे है 15, तो 15 का टेबल पढ़ो कि 145 आ जाए, कितने पे आता है तकरीबन आपका जो है वो आएगा 135 आएगा 9 पे, 135 आता है 9 पे। तो इसमें 100% श्योर तो नहीं, बहरहाल 9 पे इसको करके मैं देख लेता हूँ कि अगर तो इससे बड़ा आ गया तो फिर बैक जाएंगे। 9 9 81, ठीक है, और 9 2 जा 18, 18 में 8 प्लस किए तो 26, तो ये आ जाएगा 26। 9 को 5 में पढ़ेंगे 9 45, 45 में 2 प्लस करेंगे 47, तो ये 4 आ गया। 9 में से 1 9 1 जा 9, 9 में प्लस किए तो 3, तो ये आ जाएगा कितना 13761, 13761, ठीक है। 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4, और ये साथ में गया हासिल तो 12, 12 में से 6 गया तो पीछे बच गया 6, और ये कितना बच गया था 4, 4 में 14 में से 7, और ये बच गया 3, तो वो नहीं आएगा, 764 आ गया आपके पास ना। और यहाँ पे कितने पे किया है 9 पे किया है, तो इसमें आप 9 प्लस कर देंगे, तो ये 9 जब प्लस करोगे बच्चों ये कितना बन जाएगा Y1538, ठीक है। अब इसमें आपने 2 0 एक्स्ट्रा लगा देने हैं क्योंकि हमने अप टू डेसिमल 3 प्लेस तक जाना है और उसको राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल प्लेस तक लाना है। तो 1538, देखिए अगेन 1538
8 के साथ आपने ऐसा नंबर करना है कि जो आपके आ जाए 76400 आ जाए। तो हम इसमें सारे डिजिट्स को नहीं देखते, 15 का देखो कि 76 पे कितने पे आता है। तो 15 1 15, 52 30, 15 3 45, 15 4 60 और 5 76। तो 5 तक आ रहा है, 15 5 75। मगर हमें तो उसके आगे भी तो 38 है, तो उसकी वजह से हमें डाउट होगा, तो इसलिए हम 4 पे करके देखते हैं। आप पहले 5 पे कर लें, फिर 4 पे कर लें, जैसे आपको मुनासिब लगे। मैं 4 पे कर रहा हूँ। 4 4 16 और 4 8 30, 4 16, 4 8 32, 32 में एक प्लस किया तो कितना आ गया 33, और 34 3 12, 12 में 3 प्लस किए तो 15, तो 5 इधर आ गया। 1 4 5 20, 20 में 1 प्लस किए 21, 4 1 4 और 4 में एक प्लस किए तो 6। तो ये आ गया 6 1 5 3 6। तो माइनस कर देना है, और यहाँ पर ये तो ये अब 10 में से 6 कितने पे गया, 4 पे गया ना। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं कि ये 4 पे गया है। अब माइनस कर लेते हैं। 10 में से 6 गया तो बचा बेटा 4, 9 में से 3 गया तो बचा पीछे 6, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया, एक कैरी गया तो 13 3 बचता है, 3 एक कैरी लेंगे 13, 13 में से 5 गया तो पीछे बचा 8, और यहाँ पे 5 में से 4 गया तो 1 5 में से 1 गया 4, और 6 में 7 ही है ना, 7 में से 1 गया तो 6। तो ये 0 0 एक्स्ट्रा हम लगा लेते हैं, यहाँ से ये 0 नीचे उतर आएगा। और एक और हमने जाना है, और यहाँ पे 4 को प्लस कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 5 3 8 8। अब 1 5 3 8 8 के साथ एक डिजिट लगाना है, और उसी डिजिट से आपने उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 148640 आ जाए। अब परेशान नहीं होना, अगेन वही ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पे 15 है और यहाँ पे आपका 148 है, तो 15 का टेबल पढ़ो कि 148 आ जाए, ठीक है। तो देखो 15 वही बात आ जाएगी, 9 पे करीब करीब जा रहा है, क्योंकि 15 9 ज़ा कितना होता है, 15 9 ज़ा होता है 35। तो ये 9 पे तो ऑफ कोर्स चला ही जाएगा, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट ही 9 पे ही कर रहा हूँ, ताकि हमारा आंसर 148 के आसपास आ जाए। 9 9 ज़ा कितना होता है 81, ठीक है। और 9 8 ज़ा कितना होता है 72, 72 में 8 प्लस करेंगे तो कितना आ गया 80, ठीक है 80। और जब 9 में फिर 8 प्लस करेंगे 72, फिर 0 80। तो यहाँ पे 9 3 ज़ा कितना होता है 27, 27 में 8 प्लस करेंगे तो 35, 3 इधर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और 9 का टेबल पढ़ो 5 पे, तो 9 5 ज़ा 45, 45 में 3 प्लस करेंगे 8, तो 4 ऊपर चला गया, 9 1 ज़ा 9, और 9 में 4 प्लस करेंगे तो 13, 1 3 8 5 0 0 1, 1 3 8 5 0 0 1। तो ये आ रहा है कम से कम, अगर इससे ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 पे ही आएगा, सीधा सीधा सा आ गया। तो इसको आगे कंटिन्यू रहेगा, माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। आप लिखोगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 5921.25 इज इक्वल टू 76.949, एंड दैट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट राउंड ऑफ करेंगे, आखिर में 9 है तो 95 हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपका आंसर आ गया। दैट्स इट। ये थी बच्चों आज की एक्सरसाइज। लेक्चर ज़रा बड़ा हो जाता है, बट उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन सही मिलती होगी। दैट्स इट। रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।